अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ न्यूज़ के साथ हाजिर है। खिदमत है 4 अप्रैल 2024 और जुमेरात का दिन है। अब तकरीबन हफ्ता ख़त्म होने को आ गया। कल जुमे का दिन आखिरी है, फिर एक पीर बचती है। तो अदालतों में तो मामलात इसी तरह ही चलेंगे। अदालतों में हालात क्या कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। साइफ़र के केस में समाअत 16 अप्रैल के लिए चलेगी। वफाक कामयाब होगी और मैंने कहा था ईद से पहले आ जाना, लेकिन आप ये सारा कुछ देख लें। इस पर मैं अब क्या कर सकता हूँ। मेरिट के ऊपर साइफ़र कोई केस नहीं है, आज उस पर बात होती है। इमरान रियाज के FIR की डिटेलों के हवाले से कि कितनी FIRs हैं, उसमें जस्टिस शहराम सरवर हमारे यहाँ हम ख्याल जजेस यहाँ बैठे हैं और वो अपने तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं और अपने तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन इंसाफ नहीं हो रहा। ये ज़हन में रख लें आप, इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हो रहे। जो इंसाफ के तकाज़े पूरे होने चाहिए वो नहीं हो रहे। ये ख़त लिख रहा हूँ मैं चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट को, कि जिसमें जस्टिस अली बाकर नजफी साहब के पास सेक्शन 215 आर्टिकल 17 से मुनाफी है और बाकी चीज़ों के हवाले से जो तफसीलात हैं वो मैं सारी आपके सामने रखता हूँ। पहला तो आपको बताते चलें, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाक के दरमियान तनाज़ा जो है वो बरकरार है और इमरान खान का हुकूमत गिराने से मुताल्लिक अवाम को आगाह करना ये इमरान खान का जुर्म बन गया है। ये साइफ़र के हवाले से बात हो रही है। मोनसलाई और परवेज़ के हवाले से खुशखबरी एक बड़ी आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा मनसूख कर दिया। सबसे बड़ा सूबा टिकटॉक की सहेलियों के हवाले कर दिया गया। एक और धमकी अमेज़ ख़त, बुशरा बीबी को अडयाला जेल करने का मुतालबा मुंतकिल करने का। सुप्रीम कोर्ट जजेस को धमकी अमेज़ ख़त मौसूल होने का मुकदमा दर्ज कर लिया और ज़िमनी इंतखाब कितने उम्मीदवार मुकाबले। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने ख़त लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट को। शीरी मज़ारी का नाम ECL से निकालने का हुक्म आ गया। परवेज़ लाई पर आज भी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकेगी। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और दीगर की दरख्वास्त पर, बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी को बनी गाला से अड्डा जेल मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। रऊफ़ हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा बनी गाला से अड्डा जेल मुंतकिल किया जाए। बुशरा बीबी की जान को ख़तरा है और 5 हफ्ते हो गए उनकी तबीयत संभल नहीं रही। और रऊफ़ हसन ने यह भी कहा कि हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शौकत खानम के डॉक्टर से मुआयना कराया जाए। मुल्क की तारीख़ में ख़वातीन के साथ ऐसा सलूक आज तक कभी नहीं हुआ। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और अब अंदाज़ा लगा लें आप, सबसे बड़ा जो सूबा वो टिकटॉक की सहेलियों के हवाले कर दिया गया कि निज़ाम इंसाफ को मजाक बनाया है और इमरान खान और तहरीक इंसाफ को दीवाने में लगी हुई है। 10 माह गुजर के मगर उस पर कोई केस साबित नहीं हुआ। और चोरों के इस टोले में शमूलियत इख्तियार नहीं करनी, जिसका नाम IPP दिया जाता है। ये वाले सारे मामलात हैं। और यहाँ टिकटॉक की सहेलियों से मुराद है मरियम सफदर। मरियम यानी अब टिकटॉक पे चला रही हैं सारी हुकूमत। अब जब सोशल मीडिया पहले बात होती थी तो बातें और होती थी, लेकिन अब मामले जो है ना वो और हो गए हैं। लैलतुल क़द्र की डेट है और 6 अप्रैल को जो परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसा होना था वो मनसूख कर दिया गया। गौहर अयूब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि आखिर रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की वजह से लोग चार्ज हैं, लोग बाहर निकलना चाहते हैं, लोग आराम से नहीं बैठना चाहते। तो इसलिए तो जलसा तो ये करने पड़ेंगे। आप थोड़ा बहुत आगे पीछे डेटे कर सकते हैं, लेकिन ये तो करना पड़ेगा। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान तनाज़ा बरकरार है। 2 हफ्ते गुजर गए, चीफ सेक्रेटरी की तैनाती नहीं हो सकी। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं अलीमीन गंडापुर ने शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी तैनात फ़र्क करने की सिफारिश की थी। वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत से 3 नाम मांगे थे, जिस पर सूबाई हुकूमत ने शहाब अली शाह, डॉक्टर शहजादा बंगशर और मुनीर आज़म के नाम भेजे थे। दूसरे जानिब वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब अहमद ने भी एक बयान में कहा था कि अगर वफाक ने चीफ सेक्रेटरी को ना हटाया तो हमारे पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं। अब क्या वो ऑप्शन हैं वो देखने वाली बात है। अब आगे आपको मैं ले चलता हूँ साइफ़र वाले केस में। पहले मैं बात कर लूँ साइफ़र के केस में। आज
सलमान सफदर ने बड़े अच्छे आर्गूमेंट कंक्लूड किए और केस सारा टोटल बना दिया है। कोई दुम भी अगर रह गई थी वो दुम भी निकल गई है, लेकिन वफाकी हुकूमत कूद पड़ी है कि वो इसमें बहस करना चाहती है और 2-3 दिन का टाइम मांगा। तो इस तरह ही है ना, ईद के बाद चला गया, वरना आज एक्सपेक्टेड थी कि आज चलें, कम अज़ कम अपील नहीं भी सुनते तो जजमेंट सस्पेंड हो जानी थी, लेकिन हमें जजमेंट सस्पेंड कराने की बजाय मेन अपीलें फ़ैसला करने चाहिए। तोशा खाना में भी मैंने कहा, साइफर में भी मैंने कहा, फिर तोशा खाना जो नया वाला केस है उसमें भी और इद्दत वाले केस में भी, इन सब में जो है ना मेन अपीलें डिसाइड करनी चाहिए, ये बाकी मामलों की तरफ नहीं जाने चाहिए। और हुकूमत साइफर वाले केस में जो एक अलीमा खान ने जो बात की है ना, वो बात बड़ी ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा कि हुकूमत गिराने से मुतालिक अवाम को आगाह करना ये जुर्म बन गया। यानी साइफर आया इसलिए था कि इमरान खान की गवर्नमेंट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गिरानी है, और इंटरनेशनल और एक्सटर्नल एजेंसीज या इस्टेब्लिशमेंट जो किरदार अदा कर रही थी आप लोगों के सामने है, उस साइफर में यही बताया गया था और साइफर का जिस्ट भी यही था। और इमरान खान ने वही आकर बताया कौम को कि वो चाह ये रहे हैं कि मुझे गिराया जाए और तरीक़े तमात के ज़रिए गिराया जाए, और वही हुआ। हुसैन हक़ानी मीटिंगें रहीं, पाकिस्तानी बहुत से लोग अमेरिकन से राब्ते में हैं, और जो आवाज़ वहाँ से दी गई वही आवाज़ को पूरा किया गया। इसलिए जुर्म जो है ना इमरान खान का, ठीक है ना जी, वो ये है। और ये भी बताया गया कि ये जुर्म है इमरान खान का, गद्दारी तो उनसे हो रही है जिनका वोट चोरी किया गया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस को धमकी में मसूल होने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। R&I ब्रांच की इंचार्ज की मुद्दई तो मुकदमा दर्ज किया। इस्तात दहशतगर्दी की दफ़ा 780 और 500 शामिल की गई। क्याम डाक वसूली मुतल्लिका चीफ जस्टिस साहबान के सेक्रेटरीज को डाक वसूल कराएगी। खतूत में 4 लिफाफे के जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 3 जज साहिबान का नाम थे। एडमिन इंचार्ज खुरम शहजाद ने 3 अप्रैल को बजरिया फ़ोन बताया कि इन लिफाफों में सफ़ेद पाउडर नुमा केमिकल मौजूद है। तीनों खतूत गुलशाद खतून पता नामालूम और एक ख़त सजाद हुसैन पता नामालूम की तरफ से भेजे गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मदारी का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। ये भी बड़ी ख़बर है। और जस्टिस समन रिफत केस की समाअत की और बताया कि शीरी का नाम निकालने की सिफारिश की है कि नैब ने, हमने मार्च में शीरी मज़ाई का नाम ECL में निकालने की सिफारिश की थी। शीरी मज़ाई 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में मुलज़मा नहीं है। लीगी रहनुमा अज़हर क़य्यूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है ना ये मुअत्तल कर दिया है NA 81 गुजरांवाला से। सुनीता एजाज चौधरी की दरख्वास्त पर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। बिलाल चौधरी 8000 वोटों से कामयाब हुए। इलेक्शन कमीशन ने दोनों वोटों की दोबारा गिनती पर अज़हर क़य्यूम को कामयाब करार दे दिया। अदालत ने NA 81 गुजरांवाला से लीगी रहनुमा अज़हर क़य्यूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है ना वो मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने जब शुरू में जो कुछ भी किया वो सामने है, और उसके बाद रिकाउंटिंग में जो कुछ हुआ वो भी आप लोग सब देखते आए हैं। परवेज़ लाई और मोनस लाई के ताल्लुक से बड़ी खुशखबरी आ गई। ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने के खिलाफ अपीलें जो है ना मुस्तरद कर दी हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज़ लाई और मोनस लाई के इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस शाहिद बिलान की सरबराही में 2 रुकनी बेंचों ने अपीलों पर फैसला ये सुनाया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में शहजाद अहमद खान को मशकूक खास मसूल हो गया, और पाउडर भी है और तहरीर भी मौजूद है। सिक्योरिटी इदारा को इतला दी गई। 4 जजेस को मशकूक खत मसूल हो चुके हैं, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस आबिद अजीज़। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट को ख़त जजेस तैनाती पर नज़रअंदाज करने का शिकवा। बहुत ईमानदार जज हैं, बहुत कॉम्पिटेंट जज हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तैनाती के मामले पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जूडिशल काउंसिल को ख़त लिख दिया। जस्टिस इब्राहिम ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट जज की तैनाती में इकरा परवरी और इम्तियाजी सलूक हो रहा है। हम आपकी तवज्जो असूल मेरिट और शफाफी की तरफ मजबूर कराना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की 4 असामियाँ खाली हैं। चीफ जस्टिस नईम अफ़गान को सुप्रीम कोर्ट जज तैनात किया गया। 4 जज की कमी, सिर्फ 1 जज को सुबह से तैनात किया गया। जस्टिस नईम अफ्तार अफ़गान की तैनाती पर खुश हूँ, लेकिन मैं सीनियरिटी पर दूसरे नंबर पर हूँ।
मैं इंटरनेशनल काउंसिल का मेंबर भी हूँ। ये नईम अफ़गान ने जो बात की है आपके सामने रखी है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।